जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में आप एक मान्यता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा मान्यता प्राप्त मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर आप कैसे बन पाएंगे, इसका चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अनुभव है, लेकिन कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको प्रशिक्षण लेना, ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से। आपको यदि मान्यता प्राप्त संस्था से ट्रेनिंग लिए हैं, उनका आपके पास सर्टिफिकेट है, तभी आप प्राथमिक स्वास्थ्य का देखभाल अथवा प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, अथवा आप ग्रामीण डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता आप बन सकते हैं। ये आपको पूरा दुनिया एक पूरे दुनिया में इसकी एक चर्चा हुई। पूरे दुनिया का एक संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसमें एक व्यक्ति के बनिस्पत आपके पूरे समुदाय यानी कम्युनिटी, आप इसको कम्युनिटी का अर्थ आप समझने की कोशिश करेंगे। कम्युनिटी का अर्थ क्या होता है? कम्युनिटी का अर्थ होता है समुदाय। समुदाय यानी कि एक खास तरह के लोग, एक खास विचारधारा के लोग, एक खास तरह के एरिया, जिनका खाना पीना रहन सहन एक दूसरे से मिलता जुलता है और उस क्षेत्र में एक खास ढंग का बीमारी होता है। इसीलिए आपको इस स्वास्थ्य कार्यकर्ता और ग्रामीण डॉक्टर की परिकल्पना होती है कि जहाँ पर स्थानीय डॉक्टर रहते हैं, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की बीमारी फैलती है लोगों के बीच में, उसका जानकारी स्थानीय डॉक्टर के पास होता है। अब रही बात स्थानीय डॉक्टर, तो उन्हें कहीं से मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग नहीं रहती है। उनका ट्रेनिंग जरूर रहता है, एक मान्यता प्राप्त डॉक्टर के यहाँ रहता है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो 5 साल या उससे भी अधिक का कोर्स करके जो डॉक्टर आए रहते हैं, चाहे होम्योपैथ का हो या एलोपैथ का या आयुर्वेद का, उनके ही यहाँ वो ग्रामीण कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लिए रहते हैं। लेकिन आजकल सरकार ही आपको मान्यता दे सकती है। जिस प्रकार से सरकारी नौकरी के लिए सरकार ही उसकी वैकेंसी निकालती है, ठीक उसी तरह से मान्यता प्राप्त यदि आप चाहते हैं, तो उस तरह से सरकार आपको उसकी इंस्टीट्यूट का, उस संस्था को मान्यता देती है। आप एक कुशल ग्रामीण चिकित्सक कैसे बने, इसके लिए आप लोग आरएमपी, जो सोसाइटी एक्ट के तहत आपको अधिकृत था, जो 5 से 10 आदमी मिलकर चलाते थे और वो उसकी मान्यता दे देते थे ग्रामीण चिकित्सक के रूप में, जिसे आरएमपी रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाता है, वो चीज़ को समाप्त कर दिया गया है। और आज के समय में आप किसी भी मान्यता प्राप्त जगह से आप ले सकते हैं कोई भी सर्टिफिकेट। इसके लिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है, NIOS आपको मान्यता प्राप्त है, CMSED मान्यता प्राप्त कोर्स है, और इस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कहीं कहीं मान्यता मिला हुआ है, बहुत जगह पर नहीं मिला हुआ है। आप उसे लिस्ट में देख लें। यदि आप मान्यता प्राप्त ग्रामीण चिकित्सक बनना चाहते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर आपको बहुत कम पैसे में, बहुत कम खर्च में ये ट्रेनिंग करवा रही है। जो ग्रामीण चिकित्सक पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बाद भी उनमें लगन है कि हम ग्रामीण चिकित्सक बन के रहेंगे, तो ऐसे चिकित्सक के लिए आपको सरकारी संस्था
से आप सरकार द्वारा आप उसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग सरकार भी कराती है। जैसे बिहार में CCH का ट्रेनिंग बिहार सरकार ने करा रखी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत इसमें समय लगता है। पैसा तो बहुत कम पैसा लगता है, नाम मात्र का लगता है, लेकिन उसमें 4-5 साल से भी अधिक का समय आपको लग जाता है। यदि आप चाहते हैं कि कम आपको बहुत जल्द आप ग्रामीण चिकित्सक बन जाए, मान्यता प्राप्त, तो आप अपने स्तर से खर्च करके प्राइवेट संस्था से आप उसको कर सकते हैं। आपको हर चीज़ उपलब्ध है। यदि प्राइवेट से करेंगे तो आपको 1 साल के अंदर में आपका प्रशिक्षण भी पूरा हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सरकारी और प्राइवेट में यही अंतर है, और प्राइवेट का जो अपना अनुभव होता है वो शेयर करते हैं, और सरकार के पास में और सरकारी अस्पताल में इतने ज़्यादा काम रहते हैं कि ट्रेनिंग और परीक्षा दोनों साथ साथ कराना सरकार के लिए बहुत नामुमकिन हो जाता है। आप देख रहे होते हैं कि सेशन कितना लेट चलता है, परीक्षा कितनी देर से होती है। यदि आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए, लेकिन यदि आपका परीक्षा नहीं हुआ एग्जाम से, NIO से या अन्य कोई भी जगह हो जहां पर सरकार उसको ट्रेनिंग दिलवाती है स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में या ग्रामीण चिकित्सक के रूप में, सबसे पहले ग्रामीण चिकित्सक के रूप में बिहार सरकार ने मान्यता दी हुई है, और उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ग्रामीण चिकित्सक कहकर संबोधित किया था। उम्मीद है कि पूरा हमारे देश इंडिया में पूरे राज्य इसका अनुकरण करेंगे और ग्रामीण चिकित्सक का ही दर्जा दें तो बेटर रहेगा। चूँकि NIO आत्मनिर्भर होने के लिए कहता है, यानी स्किल डेवलप करने के लिए, तो यदि ग्रामीण चिकित्सक को प्रशिक्षण आप दिलवाते हैं और सरकार उसे अगर उसको प्राइवेट अपना प्राथमिक उपचार के लिए और क्लिनिक खोलने के लिए अनुमति नहीं देती है, तो फिर सरकार को नौकरी देनी पड़ेगी, जो कि अभी सरकार किसका हक मार रही है। जबकि कतार सिंह कमेटी 1973 में आपको बहाली के लिए हरी झंडी दी, और ये हम नहीं कहते हैं। अब इसको डिटेल्स थोड़ा आएगा, आपको सुनने में थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और आपका ग्रामीण डॉक्टर का क्या क्या आपका अधिकार है, पूरा आपको अधिकार है जितने एक बड़े डॉक्टर के पास है। अंतर आपको यही रहेगा कि बड़े डॉक्टर जो हैं थोड़ा हाई फाई बड़े बड़े बीमारी देखेंगे, आपको है कि थोड़ा प्राथमिक उपचार करके और रेफर कर देनी है, बस अंतर इतना ही है। आपका ये कोर्स WHO, यूनिसेफ, FAO, CAR, UNDP, ILO, USAID, रेड क्रॉस, विश्व बैंक आदि समुदाय, ये विश्व बैंक भी इसमें काफ़ी पैसा खर्च कर रही है ताकि ग्रामीण डॉक्टर समय से ट्रेनिंग ले सके। और पूरा जो WHO का कहना है कि पूरा जो स्वास्थ्य है 90% लोगों को पास उन्नत स्वास्थ्य नहीं पहुंचता है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है हेल्थ फॉर ऑल, यानी सब स्वस्थ हो। पूरा दुनिया यदि स्वस्थ होता है तब दुनिया का मज़ा आएगा। 10% लोग हैं जो VIP कैटेगरी के हैं, पैसे वाले हैं, उनका उपचार के लिए तो बड़े बड़े डॉक्टर मिल जाते हैं, और एक आदमी के बनिस्पत सरकार का कहना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि पूरा समाज यदि स्वस्थ होता है तो अच्छी बात है। एक आदमी के बनिस्पत पूरे समाज को ठीक करने के लिए ये आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसलिए कम्युनिटी कहा गया। कम्युनिटी का मतलब है समुदाय, जहाँ पर एक एरिया में एक ढंग के लोग, एक समस्या के लोग रहते हैं, और वहाँ के आदमी जो होते हैं वो बहुत भली भांति से जानते हैं कि इस एरिया में कुपोषण ज़्यादा होता है, कि मलेरिया फैलता है, कि कालाजार फैलता है, कि बाढ़ ज़्यादा आने से बाढ़ संबंधी जो होता है, बाढ़ आने पर कौन कौन बीमारी होता है, बाढ़ के चलते उल्टी, दस्त या निर्धन इस एरिया के लोग रहते हैं, खून की कमी है, टीबर को, ये आपको बहुत सारे बीमारी का जानकारी ग्रामीण चिकित्सक के पास ही रहता है, स्थानीय लोग के पास होता है। और जो हाई क्वालिफाइड MBBS, BHMS और कई तरह के जो डिग्री दिया जाता है आयुर्वेद का,
वो बड़े बड़े विश्वविद्यालय से अपना बड़े बड़े आपको मेडिकल संस्था से करके अपना आए रहते हैं, उनको ये सब बात का जानकारी नहीं रहता है कि किस एरिया में सबसे मरीज ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए वो पूरा इलाज नहीं कर पाते हैं और ग्रामीण चिकित्सकों को ये बात सब मालूम रहता है। तो आपको मान्यता प्राप्त आपको यदि चिकित्सक बनना है तो फिलहाल आप NIOS से कोर्स कर सकते हैं। ये आपको CMS ED भी कर सकते हैं, मान्यता प्राप्त कोर्स है। और अन्य तरह के RMP या अन्य बहुत सारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कहीं कहीं मान्यता मिला हुआ है। यानी आप आज के समय में NIOS सबसे बेहतरीन है। आपको NIOS से कोई भी कोर्स कर लें, होम्योपैथ में, एलोपैथ में, आयुर्वेद में, तो आप एक मान्यता प्राप्त आप चिकित्सक कहलाएंगे प्राथमिक उपचार के रूप में, और आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहलाएंगे, ग्रामीण चिकित्सक कहलाएंगे, जो भी आप कहलाएंगे मान्यता प्राप्त कहलाएंगे। आपको हक, अधिकार, राइट बहुत ज़्यादा इसमें मिलता है। इसलिए यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो सरकार का इंतज़ार कीजिए, कभी ना कभी ट्रेनिंग करवाएगी। यदि आप थोड़ा पैसा खर्च करते हैं तो आपका 1 साल के अंदर में सारा सर्टिफिकेट के साथ आपको ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। आप अपना जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनेंगे और अपना क्लिनिक खोल के मरीजों की सेवा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।